मदीना एक मुबारक शहर है, एक पकीदा शहर है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हिजरतों का हुक्म दे रहे हैं। अब हिजरतों का हुक्म तो जब दिया जाने लगा तो कुफार मक्का और कुरैश मक्का ने कहा ये क्या मामला हो रहा है, ये तो जिनके ऊपर जुल्म किया करते थे ये तो हमारे चुंगल से निकल के फरार होते चले जा रहे हैं, ये तो भागते चले जा रहे हैं, इनको रोकने की कोई ना कोई सबील लगाई जाएगी। फिर आपके सामने इसी हवाले से उनके रोकने के मुख्तलिफ तरीके, अबू सलमा के बेटे को छीनना, उनकी बीवी को रोकना, बड़े तरीके इख्तियार किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुहाजिरीन को ना वो रोक सके, और अल्लाह ताला की यही मशीयत थी और उसका यही कानून था कि जब हिजरत का हुक्म दे दिया सारे सहाबा आहिस्ता आहिस्ता हिजरत कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है, जो कायद है, जो लीडर है, जो सरबराह है, जो सिपा सलार है उस कौम का, वो अपनी कौम को कह रहा है हिजरत करो, हिजरत कर जाओ। वो जो ज़मीन है जो मुझे हिजरत गाह दिखा दी गई है उसके भी फ़ज़ाइल बयान किए, काले पत्थरों की बात की, यसरब का जिक्र किया, खजूर के दरख्तों का जिक्र किया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हिजरत का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन खुद कहाँ पे हैं? मक्का में मौजूद हैं। ये कायद का किरदार है, ये सिपा सलार का किरदार है कि तुम सब चले जाओ। नबी करीम की यह सुन्नत थी, जब हमला करते थे तो हमला करने में सबसे आगे हुआ करते थे, और जब हमला करके लौटते थे तो सबसे पीछे हुआ करते थे कि अगर हमला हो तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों की हिफाजत करूं, और जब हमला किया जाता था सबसे आगे होते थे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे बढ़कर कुफार के ऊपर हमला करूं। यही सुन्नत, यही असलूब आप हिजरत के अंदर भी देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर सहाबा को हिजरत का हुक्म दे दिया। अब चंद हैं जो मदीना में रह गए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुफार की साजिशों का भी कुरान पाक में जिक्र किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बार बार हिजरत की इजाज़त मांगते रहे। अब तो सहाबा जा चुके हैं, अब मुझे भी इजाज़त है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अल्लाह ताला की अभी तक इजाज़त नहीं थी आई। फिर हुआ क्या? ये हिजरत का जो दिबाचा है वो ये वाक़या है कि एक रात कुफार मक्का ने प्लानिंग की। क्या प्लानिंग? एक बंदा बदबख्त खड़ा हुआ और कहने लगा अब तो सारे फरार हो गए हैं, अब मौका है, अब ये कमज़ोर भी है, इसके साथी भी यहाँ पे नहीं है, मुआज़ अल्लाह सुम्मा मुआज़ अल्लाह, इसको पकड़ के जकड़ के बंद करके कैद कर लिया जाए। दूसरे ने कहा ये मुझे बात दुरुस्त नहीं लगती, मेरा ख्याल है इसको जला वतन कर देना चाहिए, ये जहाँ जाता है चला जाए, मामला ख़त्म हो जाए। तीसरे ने कहा अगर चला गया तो काम बड़ा गड़बड़ है, कैद करोगे बनु हाशम से, मामला पड़ जाएगा और वो इसको छुड़वा लेंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम सारे कबीलों में से एक एक शकीउल कलब को तैयार करते हैं, किस किस को नाम भी लिए कि इसको इकट्ठा करते हैं, फिर सारे यक बारगी में नाऊदु बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला कर देंगे और उनको शहीद कर देंगे। होगा क्या? बनु हाशिम इतने कबीलों से लड़ तो नहीं सकेगा, दियत लेने पे मजबूर हो जाएगा, 100 दियत देके जान छुड़वा लेंगे मुआद अल्लाह। वाइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ युखरिजूका औ यक़्तुलूका। ये रात की तरीकी में जो मशवरा है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सुबह के उजाले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नादिल कर दिया। ये कुफार अल्लाह के रसूल रात को ये बात कर रहे थे, लियुस्बितूका कि तुझे बांध दिया जाए, औ युखरिजूका या तुझे निकाल दिया जाए, औ यक़्तुलूका या तुझे कत्ल कर दिया जाए मुआद अल्लाह। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, वो प्लानिंग कर रहे थे, वो तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह से बेहतर तदबीर किसकी है? नबी नबी ही होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये वही कुरान की आयत उतरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि इस आयत के अंदर भी अगर आप मानी के ऊपर गौर करें खुशखबरी मौजूद है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इन्होंने तो अपनी तदबीरें कर ली हैं, अब मैं रब की तदबीर कारगर होने वाली है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत से ही समझ गए कि मुझे हिजरत का हुक्म दे दिया गया है, अब अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त दे दी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब इजाज़त मिल गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत से इतना मुतमईन हुए। आम फहम जो लोग कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं शायद उनको ये आयत खुशखबरी की आयत ना लगे, लेकिन इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तदबीर की हाकमियत का और अपनी नुसरत का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने का बड़ा खुले
طور کے اوپر اعلان کر دیا تھا۔ اور اس آیت کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی۔ یہ اسی صبح کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ محبتوں کے، یہ رفاقتوں کے، یہ دوستیوں کے کیسے سلسلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے گھر میں جا رہے ہیں۔ اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دوپہر کے اس وقت میں ہمارے پاس نہیں تھے آئے۔ کب آیا کرتے تھے؟ یا صبح کے وقت آتے تھے یا شام کے وقت آتے تھے۔ آج جب دوپہر کے وقت آئے، اسما بھی پاس ہیں، جناب ابو بکر بھی پاس ہیں، ہم نے سوچ لیا کوئی اہم معاملہ ہے، کوئی اہم معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور ابو بکر کو کہا دروازوں کو بند کر دو، ان کو باہر نکال دو۔ تو ابو بکر نے جواب دیا یہ تو میری ہی بیٹی ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تو نہیں تھی ہوئی، یہ تو میری ہی بیٹی ہیں، یہ تو میرا ہی گھر ہے، آپ ان کے سامنے جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، ابو بکر ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ قربان جائیں حضرت ابو بکر کے پیار، محبت، والہانہ پن سے پہلا جملہ یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کرتا ہوں، مجھے بتائیں کیا چیز چاہیے۔ پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا؟ کیا اللہ نے مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی؟ کیا اللہ نے مجھے بھی آپ کا ساتھی ہجرت کا بنایا یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تو ہی ہجرت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھیں زارو کدار ابل پڑی، سامن بادو کا منظر پیش کرنے لگی۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں عمر کے اس حصے میں تھی لیکن تب تک یہ نہیں تھا پتا کہ خوشی کا بھی کوئی آنسو ہوتا ہے۔ آج اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھا تو محسوس ہوا کئی مرتبہ خوشی سے بھی بندہ رو پڑتا ہے، خوشی سے بھی بندہ رو پڑتا ہے۔ اور میرے باپ رو رہے تھے اور اللہ کے رسول کو کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول 2 اونٹنی ہیں، بعض روایات میں 2 جانوروں کا ذکر ہے، 2 اونٹنی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کو عطا کرتا ہوں، یہ مال ہے آپ کو عطا کرتا ہوں، ہجرت کے سارے سفر کی تیاری کرتا ہوں، یہ آپ کو میں نے اونٹنیاں بلا قیمت دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا قیمت تو ابو بکر تجھ سے لینی نہیں ہے، تجھے اس اونٹنی کے بدلے میں معاوضہ بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا۔